नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार की बाढ़ ने दो रेल लाइनों को प्रभावित किया, एक दरभंगा समस्तीपुर और एक मुजफ्फरपुर बेतिया के बीच जो लाइन थी उसको लेकर के प्रभावित किया और कई अहम ट्रेनों का जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें सप्त क्रांति एक्सप्रेस भी है। तो आज बात करेंगे मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस का रास्ता जो है वो सीवान छपरा क्यों किया गया, जबकि इसे रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते से चलाया जा सकता था और यहाँ के लोगों को पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता था। लेकिन ये ट्रेन अब मुजफ्फरपुर से छपरा सीवान होकर के ही दिल्ली जा रही है, यानी आनंद विहार जा रही है। तो सबसे इसी सवाल को उठाएंगे कि आखिर ये सुगौली के पास जो रेलवे ब्रिज के गार्टर से जो पानी छुआ और इसकी वजह से ये लाइन बाधित हुआ। ये मैप देखिए, इसी बीच में जो सुगौली और मझौलिया के बीच में जो ये एक पुल था वहाँ पर पानी छू गया, ठीक उसी तरह जैसे हाया घाट में छुआ था पानी, और उसकी वजह से ये लाइन नरकटियागंज की लाइन से जो है वो सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया। इसमें सप्त क्रांति एक्सप्रेस है, अवध एक्सप्रेस है, बहुत सारी ट्रेनें हैं, अच्छी ट्रेनें, सत्याग्रह एक्सप्रेस है। सारी ट्रेनों का जो है किसी का जो है वो शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया, किसी का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। तो इसमें अहम ट्रेन जो है वो सप्त क्रांति एक्सप्रेस, जो दिल्ली के लिए अहम ट्रेन सप्त क्रांति एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, इन तमाम ट्रेनों का रास्ता बदला गया। लेकिन अहम सवाल सप्त क्रांति एक्सप्रेस को लेकर के है कि ये ट्रेन खासतौर से पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लिए है। इस ट्रेन को जो है वो रक्सौल, नरकटियागंज रक्सौल होकर के क्यों नहीं चलाया जा रहा है, जबकि ये रूट अवेलेबल है। सिकटा रक्सौल सीतामढ़ी का रूट बहुत ही शानदार रूट है और इससे मुजफ्फरपुर तक वो ट्रेन लाई जा सकती है। लेकिन और इसका फ़ायदा भी चंपारण के लोगों को दिया जा सकता है, खास करके सीतामढ़ी, शिवहर, रक्सौल, इन तमाम जगहों को इसका फ़ायदा मिल सकता था जो ट्रेन से महरूम है। लेकिन छपरा सिवान में ऑलरेडी ट्रेनें जो हैं वो कई ट्रेनें चल रही हैं और उसका फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में सवाल उसी चंपारण के इलाकों से है और जनप्रतिनिधि को लेकर के भी है कि आखिर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है। सैलाब की वजह से ट्रेन को रोका गया और एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन है ये कि सिवान और छपरा के रास्ते ही सप्त क्रांति एक्सप्रेस को कर दिया गया, जबकि एक लाइन अवेलेबल थी और इस लाइन के ज़रिए नरकटियागंज के रास्ते, रक्सौल के रास्ते सप्त क्रांति एक्सप्रेस को सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर लाया जा सकता था। अब आपको मैप के ज़रिए हम समझा देते हैं कि अभी क्या स्थिति है और क्या हो सकता था। अभी ये देखिए, ट्रेन जो चलती थी ये मुजफ्फरपुर से बेतिया सुगौली होते हुए ये नरकटियागंज होकर के, ये वाइट लाइन वाया बेतिया होकर के जाती थी, जो अब नहीं जा रही है। और अब जो लाइन कर दी गई है वो ये पीली वाली लाइन है वाया सीवान छपरा, जो पहले से ही काफ़ी व्यस्त रूट है ये। और ये लाइन जो हरी वाली लाइन है वाया सीतामढ़ी, ये अवेलेबल लाइन थी और इस इलाके के लिए ये फ़ायदा दिया जा सकता था। इस ट्रेन को अगर इस रूट से चलाया जाता तो कई नए सीतामढ़ी रक्सौल को फ़ायदा होता और चंपारण के लिए ट्रेन छीनी नहीं जाती। इस समय छीन ली गई है एक तरह से, और ये सैलाब जब तक के गार्टर छूता रहेगा तब तक के ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी और लोगों को दिल्ली जाने के लिए, चंपारण के लोगों को दिल्ली जाने के लिए भटकना पड़ता रहेगा। और ये रेलवे ने सोचा नहीं है, रेलवे पता नहीं रेलवे डिसीजन किस आधार पर लेता है और क्या उसका वो बैकग्राउंड होता है, कौन से वो चीज़ों को ध्यान में रखता है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सप्त क्रांति एकमात्र ऐसी अच्छी ट्रेन है जो इस इलाके से गुजरती है और उसे आप उसी रूट, पुराने रूट पर ले जा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी पहले से वैशाली ट्रेन चल रही है, दरभंगा वाली ट्रेन चल रही है ऑलरेडी, हालांकि उसका भी डाइवर्ट किया गया। तो ये बड़ा सवाल, अहम सवाल यहाँ के लोगों के लिए उठता जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।